अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो फेमिलियल मेडिटेरेनियन फ़ीवर पे है। फ़ीवर इसमें होगा डेफिनेटली, हाई स्पाइकिंग फ़ीवर होगा, लिम्फ नोड्स इलाज हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट्स को मैं आज डिटेल में डिस्कस करूँगा। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आएँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये वीडियो लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास करने में हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और डिजीज़ जो कि कुछ हद तक इन्फेक्शन से रिलेटेड है और कुछ हद तक जॉइंट से रिलेटेड है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये है हेरिडिटरी और पीरियोडिक फीवर है। इसे कहते हैं फेमिलियल क्योंकि ये हेरिडिटरी है। मेडिटेरेनियन उस इलाके में ज़्यादा पाया जाता है। फीवर FMF। दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, पेरिटोनियम, प्लूरा और पेरिकार्डियम प्लस जॉइंट्स एंड फीवर, ये तीनों सीरोजल सर्फेसिस कहलाती हैं। तो हाउ विल द पेशेंट प्रेजेंट? वेरी हाई ग्रेड फीवर होगा, 40 डिग्रीज सेल्सियस तक पेशेंट जा सकता है। अब पेरिटोनियम में तो ये पेरिटोनाइटिस कराएगा इन्फ्लेमेशन की वजह से, जो कि शदीद एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। हो सकता है कि मरीज को गलती से गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स की सर्जरी कर दी जाए। प्लूराइटिस हो सकता है, सांस लेने में पेन होगा, एंड वी कैन हैव पेरिकार्डाइटिस एज वेल। तो पेन ब्रीदिंग में होगा, यहाँ पर चेस्ट पेन होगा। तो ये सिरोजा की बात मैं कर रहा था कि तीनों सिरोजा में, तीनों सेल लाइंस में, सॉरी जो लाइनिंग्स है, कवरिंग है, उसकी इन्फ्लेमेशन इसके साथ देखी जाती है। जॉइंट के अंदर पेन हो सकता है, प्लस रैश होगी। रैश ज्यादातर बिलो द नीज देखी जाती है। यू कैन हैव मेल्स में स्क्रोटल पेन हो सकता है, फीमेल्स में पेल्विक पेन हो सकता है। क्यों होगा? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से ज्यादा चांसेस है इसके अंदर हो। नी जॉइंट्स, एंकल, रिस्ट जॉइंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मगर ये पीरियोडिक है तो ये बाउट आएगा। अटैक का मतलब एक बाउट आएगा, एक एपिसोड आएगी जिसके दरमियान में जॉइंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। एंड यू कैन हैव सम वेस्कुलाइटिस एज वेल, पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोजा जैसा, इनॉक शॉनलीन परपरा जैसा, और एक बीमारी है उसे कहते हैं बेसेक्स डिजीज। मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये दोनों मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इन पेशेंट्स में ये वेस्कुलाइटिस भी देखे जाते हैं। अटैक्स बीच में डेज का वक्फा हो सकता है, मंथ्स का और सालों का वक्फा भी पॉसिबल है। जॉइंट सेल की पैथोफिजियोलॉजी, अगर हम वापस जॉइंट सेल्स में चले जाएं तो इन्फ्लेमेशन होगी वेसल्स की। मैंने कहा टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी करनी है। अभी तक साइंस ने, हम लोगों ने कोई एंटीबॉडी तलाश नहीं कर पाई है जो स्पेसिफिकली जॉइंट सेल की हो। जब हम बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी के अंदर
इन्फ्लेमेशन होगी और ख़ास किस्म के सेल्स देखे जाएंगे जिन्हें जाइंट सेल्स कहते हैं। तो ये इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर है। अगर कभी फ्यूचर में हमें कोई एंटीबॉडी मिल गई कि कौन सी स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो किसी और में नहीं पाई जाती, तो फिर हम वो एंटीबॉडी इसके लिए स्पेसिफाई कर देंगे। अच्छा, अब इसमें हम इसको ऑटोइम्यून इसलिए नहीं कहते कि ये फेमिलियल है, यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम के अंदर ही सारा कुछ उस जेनेटिक इशू में ही सॉर्ट आउट हो जाता है। एक पायरन जीन है, एक अब उसको अगर पैथोफिजियोलॉजी में आप जाना चाहते हैं थोड़ा सा, तो देयर इज अ जेनेटिक इशू। कौन सी जीन है, उसका नाम क्या दिया है? मेडिटेरेनियन फीवर जीन है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे। खास किस्म की प्रोटीन बनाती है, इसे कहते हैं पायरन। नॉर्मली पायरन क्या करता है, ये ब्लंट करता है न्यूट्रोफिल्स की इन्फ्लेमेशन को। ये हो गई डिफेक्टिव, किसमें? फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर में डिफेक्टिव होगी तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाएगी, और जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो जो जो मैंने आपको जगह बताई हैं इन सब की इन्फ्लेमेशन देखी जाएगी। इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, ESR, वाइट सेल काउंट रेज्ड होंगे, मगर ड्यूरिंग एन अटैक ओनली। तो मेरे ख्याल से समझ में आती है बात, क्योंकि अटैक के अलावा तो उसको ज़्यादा होने की वजह नहीं है। हम DNA सैंपल्स करा सकते हैं उस जीन के लिए, रेयर है मगर पॉसिबल है। हम साइनोवियल फ्लूइड को देख सकते हैं, इन्फ्लेमेशन होगी। एमाइलोइडोसिस लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी है, बचपन से हो रही है, बार बार अटैक आते हैं, ख़त्म होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, तो एमाइलोइडोसिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। इसके लिए हम रेक्टल बायोप्सी कर सकते हैं। प्रेजेंट कैसे करेगा? प्रोटीन यूरिया के साथ। सो इंटरेस्टिंग सी ट्रीटमेंट है इसकी, कॉल्चिसिन फॉर सिवियर अटैक्स, इन्फ्लिक्सिमैब, इटेनरसेप्ट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दिए जाते हैं, और इंटरफिरॉन अल्फा, ये रेयर है। कॉल्चिसिन कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट है? तो ये दिए जा सकते हैं। बाकी पेन के लिए आप एनसेड्स दे सकते हैं। स्टीरॉइड्स का बहुत रोल नहीं है, सिर्फ माइल्जियाज में यानी मसल्स के अंदर जो पेन होता है उसके अंदर आप दे सकते हैं, वरना ज़रूरत इतना खास फायदा नहीं है। इट्स मोर लाइक डीलिंग विद द सिम्टम्स, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हम उसको लॉन्ग टर्म शायद बहुत ज़्यादा फर्क ना कर सकें, मगर कुछ हद तक एक्यूट अटैक को, सेवेरिटी को उसको कम कर सकें। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।